कबीरदास जी कहते हैं कि कुल खोए कुल ऊबरे, कुल राखे कुल जाए, और राम निकुल कुल भेटिया, सब कुल गया बिलाए। अर्थात कुल जाति के अहंकार को मन से निकाल कर सरल भाव से सेवा भक्ति करना चाहिए। अहंकार से हित होने के स्थान पर नाश होता है, अतः अहम को त्याग कर आत्मस्वरूप का चिंतन करने से सब कुल वर्ण स्वतः विलीन हो जाते हैं। फिर कहते हैं, सार शब्द निज जान के, जिन कीन्ही प्रतीत, काग कुमत तज हंस हैं, चले सो भवजल जी। अर्थात सार तत्व को जानकर जिसने श्रद्धा और विश्वास से प्रेम किया, उसने कौवे की कुमत को त्याग कर हंस के सद्गुणों को ग्रहण किया और वह भवसागर को तैर कर पार कर लिया, अर्थात उसका उद्धार हो गया। फिर कहते हैं कि कामी लज्जा न करे, मन माही आह्लाद, और नींद न मांगे साथरा, भूख न मांगे स्वाद। अर्थात काम वासना के वशीभूत प्राणी वो लज्जा वो अनुभव नहीं करता। जिस प्रकार अत्यधिक नींद का वेग होने पर बिस्तर को आवस्था नहीं महसूस होती, भूख लगने पर स्वादिष्ट भोजन की बात नहीं होती, बल्कि जो कुछ मिला वही खाने लगता है। कामी कुत्ता 30 दिन, अंतर होए उदास, और कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। मनुष्य के लिए कहते हैं कि 12 महीने अर्थात 1 वर्ष में कुत्ता 1 महीने के लिए विषय भोगी होता है, फिर वह उदास होकर दूर रहता है, किंतु कामी मनुष्य 6 ऋतुओं में 12 महीने कामी कुत्ते जैसा व्यवहार करता रहता है, उसकी वासना कभी शांत नहीं होती है। फिर कहते हैं कि जात ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात संतों की जाति न पूछो, बल्कि उनसे ज्ञान पूछो। ज्ञान प्राप्त करने से ही तुम्हें लाभ है। उसी प्रकार तलवार की कीमत पूछो, म्यान को पड़ी रहने दो, म्यान से तुम्हें क्या सरोकार है। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दीना है सोना लांबे पांव पसार। कबीरदास जी स्वयं में कहते हैं कि तू सोने के समय को क्यों व्यर्थ गंवा रहा है। उठ और भगवान मुरारी के नाम का स्मरण कर तथा जीवन को सफल कर एक दिन इस नश्वर शरीर का त्याग करके पैर फैला करके सोना ही अर्थात मृत्यु निश्चित है। कबीर के हर एक वाणी हर एक भजन जितने भी हैं सब रहस्यमयी हैं और उनकी शब्दावली सबके समझ से परे है। उसे कोई बिरला, कोई महापुरुष, कोई तत्वदर्शी ही जान पाता है, बाकी सबके बस की बात नहीं है। उन्होंने जो कहा है एक तर्कसंगत है, एक आत्मिक बोध, एक चिंतन की भावना से उन्होंने कहा है। ओम।